नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में हर दिन 20 से ज्यादा बेटियों की जान दहेज के कारण चली जाती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? सोचिए, जिस बेटी को एक माँ बाप 20 से 22 साल तक प्यार से पालते हैं, उसी बेटी को शादी के बाद दहेज के लिए जला दिया जाता है। क्या यही हमारा समाज है? क्या यही हमारी इंसानियत है? भारत यहाँ सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि संस्कारों, त्याग और महान विचारों की धरती है। यह वही भूमि है जहां महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समानता और न्याय की बात की, जहां स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी भी समाज की प्रगति माप उसकी महिलाओं की स्थिति से होता है, और जहां सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को शिक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इन महापुरुषों ने हमें एक ऐसा भारत बनाने का सपना दिखाया था जहां इंसानियत सबसे ऊपर हो, जहां बेटी को सम्मान मिले, जहां महिला को देवी का दर्जा मिल जाए। लेकिन आज एक कड़वी सच्चाई हमारे सामने खड़ी है। आज भी हमारे समाज में दहेज प्रथा जैसी कुरीति जिंदा है। हर दिन कई बेटियां इस लालच की भेंट चढ़ जाती हैं। कहीं उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, कहीं उन्हें जलाकर मार दिया जाता है, और कहीं उनकी मौत को हादसा कहकर छिपा दिया जाता है। सोचिए, एक पिता अपनी बेटी को 20 से 22 साल तक पालता है, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता है। एक माँ अपनी बेटी को प्यार, संस्कार और सपनों से बड़ा करती है। फिर एक दिन वो अपनी प्यारी सी चीज किसी और के हाथ में सौंप देते हैं। उस समय उस माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी? कितना विश्वास होता है उस घर पे कि वहां उनकी बेटी को प्यार और सम्मान मिलेगा। लेकिन जब वही बेटी दहेज के लिए सताई जाती है, जब उससे पैसे या सामान की मांग की जाती है, तो सोचिए उस लड़की के दिल पे क्या गुजरती होगी। क्या इंसान इतना अंधा हो गया है कि उसे सिर्फ पैसा ही दिखाई देता है? क्या एक लड़की के जिंदगी की कीमत सामान या पैसा से ज्यादा नहीं है? हमारे समाज में कुछ लोग शादी को रिश्ते का नहीं, बल्कि सौदे का रूप देते हैं। वे कहते हैं इतना दहेज चाहिए, इतनी गाड़ी चाहिए, इतना पैसा चाहिए। लेकिन क्या शादी कोई व्यापार है? क्या रिश्ते की कीमत पैसे से तय होगी? सच्चाई यह है कि दहेज प्रथा सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि मानवता पर एक कलंक है। हम अक्सर कहते हैं कि भारत में नारी को देवी माना जाता है, लेकिन अगर वही देवी दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही है, तो यह हमारे समाज के लिए शर्म की बात है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर एक कुरीति के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर कोई दहेज मांगे तो उसे साफ मना कर दे। अगर कहीं दहेज के लिए किसी लड़की को परेशान किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ खड़े हों। और सबसे जरूरी बात, लड़कों को यह समझना होगा कि शादी में दहेज लेना मर्दानगी नहीं, बल्कि कायरता है। असल मर्द वही है जो अपने दम पर जीवन बनाता है, न कि किसी लड़की के पिता की कमाई पर। याद रखिए, जिस दिन समाज का हर लड़का, हर परिवार यह कह देगा कि हमें दहेज नहीं चाहिए, उसी दिन यह कुरीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर बेटी सुरक्षित हो, जहां शादी प्यार और सम्मान से हो, और जहां किसी माँ बाप को अपनी बेटी के लिए डरना न पड़े। क्योंकि बेटी बोझ नहीं होती, वहाँ घर की खुशियां होती है, वहाँ समाज की भविष्य होती है। और जिस समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं, वह समाज कभी महान नहीं बन सकता। दहेज को ना कहिए और बेटियों को सम्मान दीजिए। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं इस दहेज प्रथा के बारे में? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।